दोस्तों, जिस चीज को लेकर भारत आदिवासी पार्टी उदयपुर में लगातार प्रदर्शन कर रही थी, कांतिलाल भील और भारत आदिवासी पार्टी से डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत जिस चीज को लेकर लगातार आंदोलनरत थे, कांतिलाल भील ने उदयपुर में बड़ा आंदोलन किया और आदिवासी लगातार जिस चीज की मांग कर रहे थे उसमें अब एक नया मोड़ आ चुका है। दरअसल उदयपुर गोगुंदा हाईवे पर जिस आदिवासी युवक की मौत हो गई थी, उस मौत के मामले में एक नया मोड़ आ चुका है, क्योंकि उस युवक को न्याय दिलाने के लिए लगातार मांग की जा रही थी और जिन आदिवासी लोगों को 29 आदिवासी लोगों को जेल में डाला गया है, उनकी रिहाई के लिए ही भारत आदिवासी पार्टी आंदोलन कर रही थी। क्योंकि उन 29 लोगों में भारत आदिवासी पार्टी के 2 नेता भी शामिल हैं, जो कि एक विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, राम हरि मीणा, और दूसरे राजकुमार रोत। तो इन दोनों नेताओं की रिहाई के लिए भी लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं और इस चीज को लेकर आदिवासियों ने और भारत आदिवासी पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा था और डीएसपी सूर्यवीर सिंह को सस्पेंड करने की मांग उठाई थी। इसके साथ ही डीएसपी सूर्यवीर सिंह पर SC/ST धाराओं में केस दर्ज करने की भी मांग की थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में हुआ यह है कि डीएसपी सूर्यवीर सिंह, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और आरोप लगा कि उन्होंने आदिवासियों को मां बहन की गाली दी। हालांकि उस मामले में पत्थरबाजी भी हुई। पुलिस का आरोप है कि वहां पर पत्थरबाजी हुई, नुकसान हुआ, हाईवे जाम किया गया, शव रखकर प्रदर्शन किया गया। इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई की है। लेकिन अब डीएसपी सूर्यवीर सिंह का तबादला हो चुका है उदयपुर से पाली। अब उदयपुर से पाली डीएसपी बनाया गया है, डीवाईएसपी SC/ST सेल का। तो SC/ST सेल की जिम्मेदारी अब पाली में सूर्यवीर सिंह को मिल चुकी है। ऐसे में भारत आदिवासी पार्टी के और कई और भी लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि हम लगातार मांग कर रहे थे डीएसपी सूर्यवीर सिंह को सस्पेंड करने की, लेकिन उनका तो तबादला ही कर दिया गया। अब यह पूरा मामला इस केस से जुड़ा हुआ है या फिर नहीं, तो इस पर बात करें तो ये जो पूरी लिस्ट है आरपीएस अधिकारियों की, 180 आरपीएस अधिकारियों की लिस्ट है, जिसमें डीएसपी सूर्यवीर सिंह का नाम 126वें नंबर पर है, जिसमें उनको व्रताधिकारी गिरवा जिला जयपुर से उप पुलिस अधीक्षक SC/ST सेल जिला पाली दे दिया गया है। यानी कि अब उनका ट्रांसफर हो चुका है और इसमें टोटल 180 आरपीएस अधिकारी हैं जिनको इधर से उधर किया गया है। तो ऐसे में ये नहीं कह सकते कि इस केस की वजह से उनका ट्रांसफर हुआ हो, बल्कि टोटल 180 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है जिनको इधर से उधर किया गया है। तो इसी के तहत उनका भी नाम शामिल होगा। लेकिन कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि कार्रवाई करने की बजाय उनका ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कार्रवाई की वजह से, इस केस की वजह से डीएसपी सूर्यवीर सिंह का तबादला हुआ है, या फिर ये जो लिस्ट आई है 180 आरपीएस अधिकारियों की, तो इसके तहत इनका ट्रांसफर हुआ है? दोस्तों, आपको क्या लगता है और इस पूरे केस में आप क्या समझते हैं? जिस तरीके से अब जो 29 लोग जेल में हैं, उनकी हाल ही में जमानत भी खारिज हो गई थी और लगातार वो जेल में बंद हैं, उनकी रिहाई के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। तो अब इसको इस केस से जोड़कर देखा जा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है? इसके साथ ही ये भी बताना कि जिस तरीके से अब उस युवक के लिए, जिस युवक की मौत हो गई थी, उसके लिए भी लगातार न्याय की मांग की जा रही है। तो दोस्तों, आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।